गदर हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने भाई अशोक की राम राम। आपको बता दें कि जो कल छात्र गांव में हमारी एक छोटी सी टीम पहुंची थी, जिसमें शामिल थे A to Z हरियाणा वाले सोनू दलाल जी और लोकल एक्सप्रेस वाले प्रदीप संधू जी, और जो दा गजब हरियाणा था मंजीत कोच जी और हरियाणा हलचल वाले जी। हमारी चारों की टीम पहुंची थी, लेकिन हमें दोनों पक्षों का सर्वे किया था। पहले एक पक्ष का लिया और फिर दूसरे का, लेकिन जो उसमें सच्चाई है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे कोई उस वीडियो में हमें कोई जो ऑडियो सुनाए दूसरे पक्ष को, उस ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उनके अपने निजी विचार हैं। जो उनका ऑडियो दी है वो उनके सच है कि झूठ है, वो तो उनको या इस पक्ष को, दोनों पक्षों में पता है। क्या पता वो उनकी है किसकी, लेकिन उससे हमारा कोई, लेकिन उनका जो ऑडियो सुनाई है वो स्वयं जिम्मेवार है किसकी वीडियो कैसी वीडियो है। लेकिन जो हमारे साथ बात हुई है हम उनको सच दिखाने का कोशिश करेंगे, और हमारा एक ही मकसद है कि भाईचारा जोड़ना, न कि तोड़ना। हम यहाँ पर एक भाईचारे को जोड़ने के लिए आए थे, न कि तोड़ने के लिए। हमें जब पता लगा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, लेकिन किसी को हमने सुनने में कोई सच्चाई नहीं दिखा रहा। बार बार बोला जा रहा था कि जो ये मीडिया पर है कोई सच्चाई नहीं दिखाने के लिए आ रहा है यहाँ पर। लेकिन हमें सोचा कि हम एक छोटी ही टीम बनाएं, और छोटी टीम बनाकर टीम के साथ हम गांव में जाएं और दोनों पक्षों में बयान लें, जिसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो। सच्चाई दिखाने का हम प्रयास करें पूरा, और हमने प्रयास भी रहा है। हमें हर एक वीडियो में सच्चाई दिखाने का पूरा प्रयास रहा है, लेकिन वो तो आप बताओगे उसमें कितनी झूठ है कितनी सच्चाई। हम तो लेकिन कोशिश की है, लेकिन दोनों पक्षों ने जो बयान दिए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सुनें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इसकी सच्चाई का पता लगे, और कमेंट करके बताएं कि हमें इसमें कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो में बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई कितनी झूठ है, क्यों दूध का दूध और जो पानी का पानी हो सके। और अब ये वीडियो देखें। हो गया। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। आज पहुंचा भाई गांव छत्तर जिला जींद, और पिछले 1-1.5 महीना तक चर्चा में है यह चीज़ और सुर्खिया में भी है। यानी सुनने में क्या आया है कि छत्तर गांव ने जो जाट समुदाय है उनने जो चमार है भाई उनका बहिष्कार कर दिया। ये चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल है, और लोगों के फ़ोन आवे हैं, चाहे कमेंट आवे हैं कि भाई आप छत्तर में जाओ, इस तरीके का क्या मामला है। हमने भी तो कुछ नहीं पता, क्योंकि वीडियो देखी है, और वीडियो किसी भी चीज़ का देखो एक प्रकार तो हम ये नहीं कह सकते वो वीडियो देख कर ये साबित कर दें कि सच्चाई के है। एक बार घुमा के दे दे, पूरा गाँव राम बैठे, करीब 100 से ज़्यादा आदमी हैं, और सैमर पाने की परस है, जो बड़े बड़े पाने हैं गाँव में। एक्स पूर्व सरपंच हैं पुरुषोत्तम जी, तो पूर्व सरपंच हैं। इन तक पूछांगे भाई के कुछ पूरा मामला था, किस चीज़ तक इसकी शुरुआत हुई। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। सबसे पहले आपका चैनल को जी हम बधाई देते हैं, अब हमारे सच्चाई दिखाने के लिए आप यहाँ पर आए हो, और आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं जी, सभी चैनल वालों से, बस दिखाओ, जो सच्चाई दिखाओ। बिल्कुल सही बात। आप अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए मनगढ़ंत बातें होती हैं उनको फैलाने का काम करते हैं। बिल्कुल हम यही बार बार जितनी भी आते हैं यही प्रार्थना करते हैं, बस सच्चाई ही दिखाने का काम करें। बिल्कुल सबसे पहले तो ये प्रार्थना है। चलो सरपंच साहब, मैं भी अपना आश्वासन दिलाऊँ, जो चीज़ पूरा गाँव राम में दो पक्ष हमारे लिए दोनों बराबर, हमने नहीं पता अब तक किसकी गलती है के नहीं है। हम केवल ये देखना है भाई के बयान है, यू के चाहो हुआ दूसरे के चाहो हैं। और हमारा मैन मकसद भाई सारे दर्शक ने बता दिया, फ़ोन आंदा ने बहुत दिन हो गए थे, लेकिन हमारा मैन मकसद ये था, कई भाई जो टोल प्लाजा जाओ हैं आंदोलन में चल रहे उन्हें पता भी। सिर्फ एक बात थी, कुछ भी हो हमने सुने, हमारे बुजुर्गों तो दादे चाचे तो वहाँ तो सुने हैं कि मर्डर हो जाए, जड़ा मनस मर जाए, और भी हमने समझौते होंगे देखे हैं।
और भी भाईचारा होंदा देखिया एक ही मकसद है किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट है कोई भी मतलब दिक्कत आ रही है भाईचारा बनकर रहना चाहिए और दोबारा न्यू इसी तरीके का कोई मतलब मतभेद या मनभेद नहीं रहना चाहिए इस काम में। तो सरपंच साहब कड़ या कहानी शुरू हुई क्या दिक्कत हुई? पहले तो एक आपने बात बता देते हैं, ये पक्ष और विपक्ष आप लोगों ने ही बनाया, चैनल वालों ने। इस गांव में ना तो कोई पक्ष है ना विपक्ष है। आप अभी बोल रहे थे भाई 2 पक्षों का मामला है, कोई 2 पक्षों का मामला है, पक्षों का मामला बना दिया आप जैसे चैनल वालों ने। देखो जो मीडिया में देखा है कि क्षेत्र गांव में कुछ तो हो रहा है, देखो इस बात का तो आपने पता है। अभी बताएंगे आपको क्या हुआ है, वो बताओ मामला क्या था। हमारा गौड़िया गांव है, वहाँ पर टूर्नामेंट होती है, नगदे का मेला लगता है, हर साल टूर्नामेंट कराते हैं कबड्डी वगैरह के। वो अच्छा सारी बिरादरियों के बच्चे वहाँ गए हुए थे, जाट बिरादरी के भी थे, ब्राह्मण भी थे, बनिए भी थे, 36 जात वहाँ गई हुई थी। अच्छा वहाँ पर भी हमारे गांव के भी बहुत सारे बच्चे गए हुए थे। एक हमारे गांव का लड़का राजेश, अच्छा एक है गुरमीत चमार जाति में से। अच्छा वहाँ पर आपस में बैठे हुए थे, मैं भी आपने मैं कहीं मिल जाऊँ, उचाना मिल गया मैं आपने। ये तो आप पूछे सरपंच साहब कैसे आ रहे हो, क्या लेने के लिए आ रहे हो। जो हमने पूछी है उसके साथ एक लड़का था, उससे जो हमने सच्चाई पूछी है भाई क्या हुआ था, कोई झगड़ा हुआ हो, हाथापाई हुई हो, मार पिटाई हो। उस लड़के से हमने तसल्ली करी भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई, थोड़ी बहुत आप इनकी आपसे में हुई थी, ये हुई थी भाई कैसे आ रहा है, कुकर आ रहा है। अच्छा उन्होंने रात नहीं पर्चा दर्ज करा दिया, तकरीबन इसी बात पर पर्चा दर्ज करा दिया। अगर कोई झगड़ा हुआ ना, हम अब भी वादा करें 36 बिरादरी उस लड़के के साथ अगर वहाँ पर हाथापाई हुई है ना, हम सारे जेल जाने के लिए तैयार हैं। बेशक आप चैलेंज कर देना, अगर उस लड़के के साथ उस राजेश ने गुरमीत के साथ, राजेश के जो अंदर है लड़का, अगर हाथापाई की है ना, हम आज भी इस बात को सिद्ध करते हैं भाई सारा गांव जिसका वो नाम रखेगा लड़का सारा जेल में जाने के लिए तैयार, और जो सजा देगा वो भुगतने के लिए तैयार है। ये तो बात आएगी हाथापाई की, सुनने में आया कि कोई गाली दी गई जाती। बिल्कुल जाति सूचक क्या बोला गया। इसमें क्या हुआ जी, थोड़ी ही भी कहानी होने के बाद यहाँ पर 36 जात बैठी है, एक ही है वो बोलते हैं मेरा ब्रह्मास्त्र के है, बेरा नहीं मानो तो इब्बे नहीं बेरा पटिया, और बेरा भी नहीं था इस गाँव में तो जी, पूरा तो 36 बिरादरी मिलके रहती थी। अच्छा रात को उसने लड़का ने FIR दर्ज करा दी उचाना थाना में। सुबह जो उसका लड़का था उसका परिवार के गांव के 5 आदमी गए, क्यों हमारे साथ पहले भी बीच की कई घटनाएं ऐसी गए, उसके माफ़ी मांग का है उसके घर जाके। मैं देख जो कया भी है ना माड़ा कया है। अच्छा माफ़ी की बात होगी, बिल्कुल वो लड़का सहमत हो गया भाई ठीक है कोई बात नहीं। सहमत होने के बाद पता नहीं क्या हुआ थी बाहर के हैं जो, अरे एक समाज के चौकी बने रहे, मान तो चौकीदार समझा अपना आपने जी, वहाँ अपना अपना ठोड़ेदार नेता मानते हैं, नेता नहीं है वो। नेता कहाँ एक समाज को जोड़ने का काम करता नेता, अरे वो नेता बना है जी, कहाँ के नेता हुए, हम तो उनकी मानते ही नहीं, बस जोड़ने का प्रयास तो सारे करो। अच्छा वो लड़का का लगी आवाज़ जी, बाहर का वाला लगा दी, हमने बेरा था इस गांव में जी, हमारी भी 30-32 साल की उम्र हो रही है, और बुजुर्ग में तो सुनते आए हैं, उरे तो कोई जात का तो मतलब है को नहीं। ये तो 150 अगर बोल रहे थे, आप कह रहे थे 150 घर अगर होगा भाई इसकार हो गया फलानी हो गया, उरे तो एक घर अलग ही वही इज्जत है यार, 4 घर है जिसके वही उसकी इज्जत है इस गाँव में। अच्छा होने के बाद सारा मामला निबट गया, मुकदमा दर्ज करा दिया दोबारा उन्होंने, हमने फिर भी गाँव वाले ने SC/ST एक्ट का मुकदमा, SC/ST का मुकदमा दर्ज उन्होंने करवा दिया। फिर भी हमने 10 बार खुद मैं पंचायत में जाने वाला लड़का से माफ़ी मांगने वाले हम जी, हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग, चाहे वो चमार थे बाल्मीक थे, उन्होंने उस लड़के के पैरा में कहें खिड़का दिया देसी भाषा में, सारे प्रयास करे। अच्छा प्रयास करने के बाद भी कोई सूत नहीं आई जी। वो लड़का हमने जो हो गया नहीं मानता यूँ, इसका कोई इलाज भी नहीं है, इलाज क्या होगा जी, SC/ST में क्यों ऊपर ले लेता नहीं मानने नहीं देंगे क्या मामला हो, वो भाईचारा खराब करें। वो लड़का अंदर हो गया जी। उसके बाद हमने पंचायत होती है एक बयान दिया था भाई जो भी बकवास करेगा, ये सच्चाई है भाई 11,000 रुपये दंड लगा देंगे मुझके, जो बकवासबाजी करेगा, चाहे ब्राह्मण हो चाहे बनिया हो चाहे जाट हो कोई हो, चमार बाल्मीकि को जो बकवास करा 11,000 रुपये दंड। किस तरीके की बकवास भाई बेइज्जती करता है पंचायत में, अभी यहाँ आए हुए आप, हमारा कोई बच्चा आपका नहीं हाथ कर दे, हमारी बेइज्जती है ना वहाँ। और वैसे गांव का भी आ गया जी, कोई भी आ गया पंचायत में मैन आदमी है, अच्छा उसके बकवास करा 11,000 रुपये दंड लगा देंगे, हमने कर लिया जी। उन्होंने क्या किया 23-24 आदमियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया, जो पंचायत में थे। पंचायत में थे, पंचायत तो कहाँ थी, पंचायती 12 साल का लड़का थोड़ा हुआ जी, एक 12 साल का लड़का इसमें जो 23 आदमी है, उसमें एक 12 साल का बच्चा है, उती तो नुए को नहीं तो जाट का जैमरे चमार का जैमरे लगे, उस पर भी उनकी पर्चा दर्ज करा दिया ST/ST का। अच्छा बोलो कहाँ क्या हुआ,
फिर कोई बात नहीं हुई, मतलब जो भी बाहर के नेता आते हैं, हर एक समाज में जी, हर एक समाज का नेतृत्व करते हैं। किसी ब्राह्मण का नेता ने बकवास करी हो, जो ये मामला चला हुआ है, किसी जाट ने बकवास करी हो, इनके नेता हमारा मार काट की बात करें, वो ना तो उनका भला चाहते ना हमारा चाहते। कोई राजनीतिक आदमी भी आ गाँव में ना राजनीतिक नहीं, इनके चमार जातियों से जो भी आर्मी लगा लो, जिनके जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं बछा दो, फलाने कर दो। हमने अपील करी थी भाई कोई भी आओ, हमारा गांव का भाईचारा बनाने के लिए तो आओ, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। हम भी चाहते हैं हमारा भाईचारा बना दो, भाई कोई भी किसी मार्फत हो सकता बन जाए। और उनके नेता बोलते हैं हम काट देंगे, मार देंगे, बछा दो, इनती दांती तलवार रखो। कोई भाषा थोड़ी है जी। आप लोग बयान देखो, हमारा एक भी किसी बिरादरी का ना कोई भी बकवास करियो, हमारा गाँव का ना घाट बैद कहियो, इनका क्या छुट्टी थोड़ी पर बकवास करे। और हमने अपील करी थी चैनलों के माध्यम से, भाई जो भी आवे संभालो, इनके साथ गलत हो रहने में हमने बताओ, हम उनके साथी हैं। अरे तोड़ मरोड़ के मार दो, काट दो, अच्छी बातें नहीं है। और हम तो अभी बार बार यही अपील करें, भाई जो भी आवे हमारा गाँव में भाईचारा बनाने के लिए आंदा नहीं, हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। किसी भी बिरादरी का हो, तोड़ने के लिए किसी भी बिरादरी का हमारे गाँव में मत आओ, ये हमारी अपील है, बार बार कर रहे हैं। और रही बात आगे की, भविष्य में भी हम चाहते हैं गाँव में सुख शांति बनी ही रहे। और बोलो आपने के अब मुकदमा कितने आदमी अब दर्ज टोटल है? एक लड़का हमारा अंदर है, राजेश, 23 पे मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है, जिसमें से एक लड़का तो नाबालिग है। वो लड़का है, उसके पिताजी आए हुए हैं। अरे बात क्या हुआ सर, जो लड़का नाबालिग बोल रहा हूँ मैं, ये बेटे अपना, उसका पिताजी आए हुए हैं। इनका पहले झगड़ा हुआ था, महीना 1.5 महीना पहले उनके साथ झगड़ा हो गया। अब इस मामला में इसका बाप भी, इसका लड़का भी, और ये खुद भी, इनके लगाई बच रही और कुछ नहीं रह रहा। इनू देखो जी, मतलब कम से कम लड़ाई इतनी लड़ाई करते हुए गिरना भी पड़ जाए, अपन गिरने वाली बात हो रही है। बच्चों के नाम लिखाना जी, ऐ क्या मार काट की धमकी देना, कोई बात थोड़ी है। कोई समस्या मामला बताओ, हम उसको बताऊंगे, बात हम लोग को तंग करे हो, जो हम जिम्मेवार खड़े हैं। अगर तेरी मेरी नहीं बनती, बिगड़ गई, वो तो कुछ जरूरी को नहीं पापा बोल लाएंगे। सबके लिए तो प्रेम उरे भी को नहीं अपना किसी के लिए, एक दाले बड़ी बागी। और ना कोई ऐसी बात है, अगर और कोई बात आपने पूछनी है, 36 जात उरे बैठी है, वाल्मीकि भी आए हुए हैं, चमार भी है, बनिए भी है, सारे हैं। 2 तो बनिया का नाम इसमें, 2 का एक कर है, 2 तो बनिए हैं, उनके सामने दुकान है। उनकी दुकान पर लड़का अब भी काम करता है चमारों का, उसका भी नाम लिखा दिया। उसका नूह नहीं पता, बचाओ में कि मामला की है, चाहता मैं उन्होंने बताओ भाई यह समस्या है, गाँव वाले आज भी उनके साथ हैं। अगर वो भला के लिए बताओ 1 कदम रखेंगे ना, हम 2 कदम रखेंगे गांव में शांति बनाने के लिए। और यही बार बार आपके चैनल से मतलब लाले और भी आसपास गुआंढ है जो आपका चैनल पे देख रहे हैं, हम यही अपील करते हैं, जो भी हमारा इस मामला में शांति बनाने के लिए आवे नहीं, हम उसका मोस्ट वेलकम करेंगे, चाहे वो चमार हो चाहे वाल्मीकि हो, कोई भी हो। इसमें ना कोई जात की बात है, ना कि चमार की बात है, ना जाट की बात। जो गोगड़िया में घटना हुई थी, राजेश और गुरमीत की बात चल रही है, तो उनका कोई और भी था प्रत्यक्षदर्शी जो उनके साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, वो लड़का यहीं बैठा हुआ है, जिसने बताया हमारे से क्या मामला हुआ था। हमने तसल्ली करी जी, हो सकता है राजेश ने गलती करी हो, उसके साथ हाथापाई करी हो, हम उसके साथी नहीं थे बिल्कुल भी। उस राजेश का कसूर नहीं था, उसका कसूर क्या था, बोलने में तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। सदा बोलते रहे, नहीं बोलेंगे फिर आपको नहीं अपना औखा पानी बंद हो गया जी, तेरा भी हो गया मेरा भी हो, जो बोलते ही को नहीं। ये मामला हुआ था, लड़का रहा, इस तरह पूछ ले उधर सच्चाई क्या थी जी। आज भाई क्या नाम आपका? संदीप भाई। संदीप, आप किस राजेश के साथ थे, गुरमीत के? राजेश के साथ थे। अच्छा, तो मतलब सही बताना, क्योंकि देखो भाई चीज़ है, भाई गाँव में ये विश्वास कराया गया मेरे यहाँ, हमारी यह कोशिश है सच्चाई दिखाई जावे। सच्चाई क्या होगी, जो आप लोग मुँह तो बोलोगे हमने नहीं पता कुछ भी, तो आप बिल्कुल सही बताओ एग्जैक्ट हो गया था जो भी है। थोड़ा जी मैच चल रहा था, जो मैच खत्म हो गया था, सारे बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे 10-15 जने। वो दोहरा को ज़्यादा नु बुला गुरमीत भाई तू भी आ रहा है, और ना तो नुए बोलिया मैं आ रहा हूँ, ना नू बोलिया ना मैं आ रहा हूँ, सीधा निकल गया। तो राजेश ने यही कहा था गुरमीत तुम भी? यही कहा था, हाँ भाई गुरमीत तुम भी आ रहा, ना तो उसने यस कहा ना उसने नो कहा, भाई मैं आ रहा हूँ ना आ रहा हूँ। तो उसके बाद वो आगे निकल गया बस। तो फिर शाम ने सुबह यही पता लगा भाई FIR दर्ज कर दी ऐसी एक्ट के तहत, राजेश पे गाड़ी देने का नाम पर। गाड़ी दी थी कि नहीं दी थी? नहीं दी थी जी। आप दो रहे थे? हाँ बिल्कुल दो रहे थे, बस नू कहा था हाँ भाई गुरमीत तू भी आ रहा है, ना उसने नू बोलिया भाई मैं आ रहा हूँ, ना नू कहा मैं ना आ रहा हूँ, बस बिल्कुल चुपचाप आगे निकल गया बस। तो जिस टाइम मतलब पर्चा दर्ज होया तो गुरमीत नहीं पूछा भाई हमने तेरे तो कुछ नहीं कहा था, तो पर्चा किस चीज़ का दर्ज करा? यहाँ तो पूछा था जी हमने भी, क्या बोला गुरमीत? नो बोला गाड़ी दिए तो हमने काम खाई, मेरे कपड़े पड़े हैं,
बाकी किसी ने उसका ना तो हाथ लगाया ना को बोलिया उसके साथ। बस एक रात से ने बोलिया था भाई गुरमीत तू भी आ रहा है, बस इतने यह शब्द बोलिया था। इसका ना को रोड़ा आया ना कोई गाली गलौच हुई, एक तो दो बना दी इसने। तो भाई देखो मेन बात ये है, वैसे तो जातिगत मामला बना दिया, यूँ बनाया सोशल मीडिया पर जो ईब तक दिखदान लग रहा है। लेकिन एक बात शुरू तो 2-3 साल तक काम करा, यह बात हमें कहने आने लग रहा ना कोई जाति यू भाई खड़े इनमें तो कोई ले लो। मैं एक बात हमेशा भी ला रहा हूँ, फोड़ के देख लो आदमी ने किसी बिरादरी का वो खून सबका लाल पाओगा, ना किसी का माथा पर लिखा पंदर, ना कोई अलग मोहर होंगी कि यू इस जाति का है यू इस जाति का है। इंसानियत धर्म है, इंसान एक जाति है, कोई अलग किसी की मोहर नहीं। सिर्फ एक चीज़ है, रंग रूप है दो, ये सदाए तो होंगे आए हमेशा ही जो क्या करें। एक दो और बुजुर्ग आदमी ना लेवांगे, कोई ठोड़ेदार कोई जिम्मेवार बुजुर्ग आदमी हो जी, आ जाओ जी। 1-20 सेकंड आधा मिनट देना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरजीत है भाई मेरा। सुरजीत जी। गाँव छात्र सुरजीत। अच्छा, ठोड़ेदार हो? ठोड़ेदार भी है, सब कुछ है, मतलब दुकान के अच्छा, तो आपके मानो इस पूरा मामला में? इसको हम ये मान रहे हैं, मारी वाली तो मजाक भी गाली समझी जाती है और उनको इतने कठोर शब्द बोल रहे हैं, उस पर सरकार को हम कह के कराएंगे कि हमारी वैल्यू नहीं है। कितने गवाह बना ले हमारे को, जब हमारी वैल्यू नहीं है कमा बिके के, जब उसको सरे हम ये कह दिया काट दो बैठ दो, उसके खिलाफ खाई दर्ज नहीं होती। और हमारे 80 साल के बुजुर्ग उसका हाथ जोड़े, ये जो आ रहा था कोई उसका बताऊँ तो बल्लभगढ़ का कोई चमार जाति से, उसने सरे हम, ये तो वीडियो बन रही है, फिल्म बन रही सारी, उसने कहा बिछा दो काट दो बैठ दो, इतना भड़काऊ करने के लिए आ रहा जब वो, फिर हमारी फायदा भी के बहकने का, बहकने से कोई फायदा नहीं है। तो हमारी सरकार सुनाई करे इस बात पर आपके माध्यम से, भाई उसको कम से कम वो तो मिले, उत्तर तो मिले उसको, जितना भड़काऊ देने लग रहा है। प्रशासन का क्या रवैया रहा, जो पुलिस प्रशासन है? भैया बिल्कुल प्रशासन दूध का दूध पानी का पानी बनाने लग रही है। हमारे हम दोषी हो गए तो हमारे को सजा दे देगी, वो दोषी होगी जो उनको दे देगी, उनको हमें सजा भी दिलवाना चाहते हैं। हमने जरूरत, हम तो भाई भाई आपस में बड़ा प्रेम प्यार है, उनके माँ बाप हैं, चाचे था, उनके साथ हमारा गहरा ताल्लुकात से। हमने एक चीज़ की परंपरा है, हमारे हरियाणा सर्वखाप सर्व पंचायत के प्रधान रहे मेवा सिंह जी, उनसे सीखा है, उनसे 29 पलड़े वाले से सीखे है। जब भी कोई काम, आज भी मीटिंग आ रही है, आप लोग आ रहे हो, हम सबसे पहले एक कदम उठाऊंगे, को भाई बोल जगह जब बर्दाश्त नहीं होगी हम उसका जुर्माना भी कर देंगे, चाहे हमारी घरेलू पंचायत है, चाहे बाहर से पंचायत है, चाहे बाहर तपा की पंचायत है। इस गांव का नाम इसीलिए ऊपर आया था, इस गांव ने न्याय कराया है, फैसला कराया है, क्योंकि अरे एक बार शरारत करने लगे उस गांव में न्याय कहाँ होगा। वो बच्चा दाबने के लिए कोई भी बेइज्जती करना जो कोई आदमी, उसने नहीं दिखेंगे 1000 रुपये लगे अंदर सांस नहीं काटे, उसके लिए हमने ये फैसला करा, अब भी कराएंगे, आगे भी कराएंगे इस फैसले ने। जब भी कोई पंचायत हो है, दहेज के बारे में है या जमीन के बारे में है, सबसे पहले गांव ये कहेगा ये सिक्की है बुजुर्ग में, हमारा गाँव में गणेगा हम नहीं है बात, हमने सिक्की है भाई, जो कोई भी भाई बोल पड़ेगा उसको हमें उसको बख्शा नहीं कि उससे पहले दोषी आपको बना देंगे, जुर्माना कर देंगे। और उसी करके पब्लिक थमनी की चल रही है। इस गांव पर बड़ा विश्वास है लोगों ने, और विश्वास के साथ मैं कहता हूँ उससे हमने कोई दबेश नहीं है। आज वो कहते हैं धोखा पानी बंदे मेरे आओ चीज़ लेने के लिए मैं दूंगा, क्या चीज़ चाहिए उनकी। 23 आदमियों का नाम मुकदमा दर्ज है, लस्सी दूध जो कुछ चंदे हम देवांगे। मिस्त्री लग रहे हैं चुकर जो काम सीख रहे हैं, कोई प्लम्बर का काम सीख रहा है वो लग रहा है, कोई मिस्त्री का काम सीख रहा है वो लग रहा है। हम तो एक ही चीज़ कमा, आखिर में हमारी सुनाई नहीं है, या तो चैनल के माध्यम से सरकार सुनाई करो। अगर हमारा हम दोस्त है जो हमारा को फांसी तोड़ दो, सब चाहे परस में तोड़ दो, चाहे चौक में तोड़ दो, जब हमारा हम खोटे नहीं, फिर भी हमारी सुनाई नहीं हो रही, फिर तो इस अच्छा हमने तो या तो मरना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी, और तो चारा नहीं हमारा कुछ भी। चलो एक चीज़ मैं थोड़ा वो करना चाहूँगा, इस चीज़ का एक सर्वे कराएंगे हमें। भाई सारी बिरादरी बैठी हैं, छत्र गाँव का कहना है, एक बार घुमा दिए चुकर भाई न्यू पूछना चाहूँ किसने हुक्का पानी बंद करके, जिसने नहीं करके एक बार हाथ ठा के बता दियो जितने खड़े, यानी जिसने हुक्का पानी बंद नहीं करके वो अपने हाथ ठा लियो, एक बार हमें वीडियो में दिखावांगे। नहीं एक बार हाथ ठा के बताओ ना किसका नहीं, दिखा दे भाई एक बार चुकर दे, एक मिनट वीडियो आवा चुकर दे, दिखा दे एक बार भाई, दिखा दे एक बार, कोई बात नहीं चुकर दे दिखा दे। तो उस बिरादरी तो कोई है जिनका वो गुरमीत भाई है, खड़े हैं तुम्हारी जाति से हैं, आ जाओ एक दो आदमी, आ जाओ आप भी आ जाओ, आ जाओ कोई बात ना ना कोई नहीं, आ जाओ उरे खड़े हो जाओ, आ जाओ उरे आ जाओ। राम राम जी। तो आप मतलब जो गुरमीत हो रहे हैं उनने कुछ तो हो? हाँ जी, चमार जाति तो चमार जाति। तो आपने के लागत सही जो सच्चाई बात है नहीं, सिर्फ सच्चाई बताइए। सच्चाई ये है, कुछ नहीं रोड़ा रब हूँ खाम खाएगा आप हो रही बेमतलब का जो न्यू कर गया भाई आप न सुनना माई, देखो हम तो आ जाए यहाँ, लेकिन हमने कड़ियाँ तो सुनिए हैं, बोले औखा पानी बंद करे, इसमें कितनी सच्चाई है? वो कपानी किसका बंद है, किसी का भी बंद को नहीं, तो वो अफवाह है। अफवाह जमंदार। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम? धन्यवाद जी। ओम प्रकाश से। तो आपके मन हो इस पर क्या विचार आपके? नहीं ये मानना है जी कोई हुक्का पानी किसी का बंद नहीं है जी।
और जो ये मामला है भाई उनने तो देखो केस लगवा दिए, इनका कहना यूँ है अगर हाथापाई हुई है या कुछ इस तरीके की बात हुई तो हमें जो भी मतलब सजा मिले वो भुगतना तैयार है। तो आपके मानो कितनी तो इतनी बात नहीं हुई है जितनी उन्होंने बढ़ा दी है यार। और हम तो आज भी प्रयासरत है गांव की तरफ से, अपनी बिरादरी की तरफ से भी, कि भाई भाईचारा बनाए रखो और जो ना समझौता कर लो, मगर नहीं मान रहे हो तो नज़दीक नहीं आने दे रहे। आपका तजर्बा के हुआ 50-60 साल उम्र आपकी भी होगी, वो नहीं मान रहे नहीं, उसका पीछे हाथ किसका है? आज तो ये बाहर के लोगों का है। बाहर का? हाँ, जैसे कोई उनका वकील है, कंसल है, कोई जैसे भी आर्मी है एरा वगैरह, पता नहीं ये राजनीतिक है कि राजनीतिक है, राजनीति खेली जावे, इस पर खेली जा रही है। और और भगवान आपका क्या नाम है जी? बलवान सिंह। बलवंत सिंह। आप क्या मानो? मानो तो जी सारा काम ठीक ठाक है, किसी से कोई द्वेष नहीं। उस दिन के बचपन जन्म ले रहे हैं इस गांव में, हम तो न्यू में हंसी मजाक में सारा काम ठीक चल रहा है। कि बाकी उनका मन में क्या है इस बात का बेरा नहीं, बाकी काम सारे बाड़ी का सीजन चल रहा है, बाड़ी में भी जाओ सारे काम करें, जो काम पे लग रहे सारे काम पे लग रहे हैं, किसी चीज़ का कोई वो नहीं। बाकी तो आप हो इस बात का मन में के बेरा के है, मेरे के बेरा के दूसरे तो मेरा बिल्कुल भाई ये, हाँ जी ऐसा है। ये नरेगा की लेबर के लिए एक मेट है, हमारा भतीजा है जी, उसने 2 दिन ट्रैक्टर रखा खड़ा करके इनके लिए, लेबर के लिए, एक नहीं चढ़ा उसके अंदर। अच्छा, बताओ बंदी कहाँ से होगी भाई उनकी है? लेबर की बंदी नहीं, आने जाने की मनाही नहीं। बताओ किस मेरे पास जाते हैं, मैं तो किसी की वो नहीं करता, मैं तो आदर करता हूँ, आइए भाई बैठिए चाय पीजिए। तो ये बताओ, मैं तो ये नहीं मानता जी कि वो बंदी बांदी का कोई चक्कर है। चलो और कोई युवा साथी भाई काम का है? हाँ जी, राम राम। राम राम भाई क्या साहब, नाम आपका? मेरा नाम जोगिंदर है। और सबसे पहले आप अपना कीमती समय छोड़कर इस गांव की सच्चाई को दिखाने के लिए आए, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, बात ऐसे है, ये बात कुछ भी नहीं है, इस छोटी सी बात को तुल पकड़ा जा रहा है, और तुल पकड़ाकर बहुत बड़ी बना जा रहा है। समस्या एक इसी चीज़ हो है, उती चतोड़े मेट ले, अर्चा उती बहुत बड़ी पतंगड़ बना दे, यूँ बना दे रहे पतंगड़। समस्या ना तो उसका चोट, ना किसी ने उसको मतलब कुछ गलत कहा, ना उसको मतलब कोई दबाव डाला किसी चीज़ का, और फिर भी मतलब इस बात को इतना बना जा रहा है, बाहर का है वह मारो काटो परसे ले आओ फलाना दिकड़ा, ये मतलब खुलेआम जिस प्रकार कह रहे हैं तेज भाषण देकर मतलब उकसाना, ये एक समाज को उकसाया है, भाईचारा और समाज को ख़त्म करने की बात है। और आज तक इस गांव में रिकॉर्ड है, इस गांव के इतने तम छोटे छोटे गाँव में बड़े बड़े गुंडे पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े तनाव पैदा हो रहे हैं। इस गांव में आज तक कोई तनाव नहीं है, कोई बड़ा गुंडा आज तक इस गांव में पैदा नहीं हुआ। उसका एक कारण है, क्योंकि इस गांव में जो भी उभरता गुंडा आज तक लिखा भाई बाल उभरे है, इस गांव में बुलाया पूछे भाई साहब बिल्ला तू कड़े जाने लग रहा है, उसको पटकने नहीं दिया, और अपने भाई को अपने आप को खुद न्याय दिलाने का काम कराया है, उसको पहले अपना परिवार में दबिया है। वो एक काम इस गांव की पंचायत ने उनका दौरा जाकर करना चेष्टा साबित करना चाहा, भाई हम तेरा पूरा गांव आ रहा है, तेरे पैर कंधों पैर पकड़ा, तेरा कंधों खिंड के टेका, तू इस गांव ने मतलब इस बात को ऐरे दबा दे, अपना गांव ने हमेशा मर्यादा में रहकर काम कराया है, पालन कराया है, भाईचारा को सिस्टम को बनाए रखना है, और आगे भी आज नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलाना है इसको चीज़ को, क्योंकि समाज जब बिखर जाएगा कोई चीज़ पाएगा है तो उस समाज में तनाव होगा तो सभी ने दुख पहुंचेगा, क्योंकि एक छोटी चिंगारी बारूद न जलाए मतलब बहुत बड़ा जलाकर राख कर दे है। इस प्रकार उसको समाज को रखने के लिए इस गांव ने उसका पैर पकड़ने का काम कराया, लेकिन उसने उसकी नहीं मानी और समाज को गुमराह करने का काम कराया। और बाहर के आया मतलब मैं तो उससे भी नहीं हो रहा हूँ भाई तुम नादान हो, इसका है बालक, उसका समझ में ना आ रही हो बात, लेकिन उसको ये पता ना होना चाहिए, उसके बुजुर्गों ने ये पता होना चाहिए भाई इस भाईचारा में रहकर जीना है, इस भाईचारा में रहकर चलना है, इस भाईचारा से तेरा जिंदगी का निर्वाह होगा, कोई ऊपरला तेरा निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि जो समाज तक कट के चल लगा, समाज तक मतलब तनका चल लगा, गलत नीति पर चल लगा, उसका स्रोता विनाश हो जाए। इसलिए सच्चाई पर रहकर उनकी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो रास्ता भटक गए हो उस रास्ता न भूल कर इस गांव के प्रति भाईचारा निभाने का काम करें, और आप ऐसा अन्यथा ऐसा काम ना करें जिससे समाज में इस गांव को भी नीचा देखना पड़ा है, आपको भी नीचा देखना पड़ा है, और बहुत से असामाजिक तत्व पूरे मतलब राष्ट्र के लिए खतरा बनाया कि अब हिंदू समाज को किस प्रकार तोड़ा जाए। जातिवाद में हिंदू समाज को तोड़ने की चेष्टा की जा रही है ताकि उनको जातियों में बैठ दो। जिस प्रकार अंग्रेज इस देश में आए उनकी भाई को भाई राजा को लड़ा के इस देश को खत्म कर दिया, आज ये साजिश हिंदू समाज के अंदर है, भाई हिंदू समाज में जातिवादी को बैठ कर इस समाज को खत्म कर दो।
और कोई बड़ी चेष्टा नहीं है। और जितने उसके बैरता आए, मैं तो उनको कहना चाहूँ, आपने पहली पुष्टि करनी चाहिए भाई के रोड़ा है, आपका चोट तो नहीं लगी, आपको मारा तो नहीं गया, आपके प्रति दबाव तो नहीं डाला गया, आपको कहीं खतरा तो नहीं कोई चीज़ का जान का। अगर उसका प्रकार कोई खतरा होता हम कंधे पर उसका साथ दे, लेकिन जो कोई खतरा ही नहीं है किसी बात का, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं, इसका मतलब तो उसको मतलब आगे बढ़ाएगा, उसको खत्म करना चाहे हैं। सच्चा मित्र वो है जो सच्चाई को कहने का मादा रखता है और मित्र तक बेटे भाई तू गलत जान लग रहा है, तू अपनी दिशा में जब मेरे तक करवा जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हाँ जी, सबसे पहले तो ये बताऊँ मैं आप लोगों को, पंचायत होगी, एक घर में तो 3 आदमी पंचायत में जा सके हैं, एक घर में तो 3 सदस्यों का नाम है, कैसे जाऊंगे? दोनों भाई हैं राजकुमार और एक सुभाष, एक इसका चाचा है नफे सिंह। एक आदमी भी मसा जावा काम धंधे आटे में है, सब झूठा ब्रोंडर। 3 आदमियों का, 3 पीढ़ियों का नाम रखा हुआ है, ये भाई है इसका, ये सारा ब्रोंडर झूठा। इससे फालतू झूठ बता के होगी। फिर बाहर से आम जो इनती उठा रहे हैं सारे बाहर वाले, दुख सुख तो काम न है इनका, दुख ममन है हमारा, इनती है। बाहर वाले क्या दिन काम करेंगे? ये सारा प्रोपगंडा है, इसमें किसी राय भी इस गांव में तो दिखते नहीं किसी ने भी यार। इस गांव का तो 100 कौशल रुका आज भी, क्षेत्र में एकता है, राज भी एकता है। एक भंडारा लगाया था, जब ये कह दिया 36 जाए तो उस भंडारा में शामिल हो, कोई कसर तो नहीं रही, के बंधन रह गया, के बंधन कर दिया। जब न्यू कह दिया 36 जाए तो उस भंडारा में शामिल हो, पता कौन कहता है इस गांव में पहले बंदी है, फलाना दिखड़ी है। चलो तो भाई सरपंच साहब ये कह रहे थे, आज जी आप भी, आपका क्या नाम है? हरीश है जी। बताओ आप भी अपने विचार। जी गांव में कोई कसूर नहीं है किसी प्रकार का जी। वैसे देखो भाई, बात वाह आव है वाह आड़ी, मतलब आज एक जो मामला बनाया है नहीं हो, उस मामला में ये पूछना पड़ रहा है आपकी जाति के है नहीं, हमें ना पूछा कर दे, ना मानते, आज भी नहीं मानते, आगे भी नहीं माने, जाति केवल इंसान। लेकिन इसीलिए ताकि एक पेटा भर जाए, देखने वाले पेटा भर जाए, समाज का पेटा भर जाए, और जो सच्चाई हुआ दिक्कत तो बढ़िया जाती। हाँ जी, बढ़िया से। क्या कह रहे थे आप? मेरी दुकान पे अब भी उनका बगड़ का काम लग रहा है जी, कारण बंदी किस बात की होगी जी? फिर सामान मिलन लग रहा, हर एक दुकान पे तो मिले सामान। बिल्कुल। चलो आपके जो सरपंच साहब की एक बात थी शुरुआत में, सरपंच साहब ने कही कि मीडिया ने इसको 2 पक्ष बनाए, तो थोड़ा मैं उस चीज़ पर बताना चाहूँगा कि जब भी कोई आदमी थाना में चला गया या मैं चला गया, कोई और भाई चला गया, नहीं मत, और उसने उससे काम का एक दूसरा आदमी किसी की रिपोर्ट लिखवा दी, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, को मतभेद हो गया, यानी 2 पक्ष ऑटोमेटिक ओढ़ बन जाए, जरा थाना में पर्चा दर्ज हो जाए। हमारा कहने का मतलब ये था भाई, जो भी गांव में डिस्प्यूट हो रहा कुछ तो है, तो हमारी कोशिश यह थी इनकी भी सुना और उनकी भी सुना। आप इसमें चाहे पक्ष मानो चाहे कुछ भी मानो, इनके हमने तकरीबन कई बयान सुन लिए, आपने देख भी लिया, लंबी हो जाएगी, क्योंकि इनने जो कह दिया, इनका जो निचोड़ है वो निचोड़ ये है, हमने इनकी जो सुनी ईब तक का, अगर उसको गाली दी गई है, उसके साथ मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है, तो ये सारे ने सहमति जताई है कि जो भी प्रशासन सजा देगा, ये मतलब खुलकर नवाज सजा भुगतने तैयार है। यही बात है जी, बिल्कुल। ये हाँ जी, वो कह रहे हैं मैं खिलाड़ी हूँ, और वो कोई बराड़ बरूड़ का समालाबाद से आया तो उसका बयान भी आया था, हमारी टीम पे मतलब ये अटैक करें थी। अगर जो कहीं भी खेलता मिल जाए, कहीं उसका फोटो मिल जाए, कहीं उसका सर्टिफिकेट मिल जाए, मेरे 10 एकड़ जमीन में उसका नाम करवाऊँ हूँ, ये सरकार से खुली चेतावनी दूँ मैं। ये काम खड़ा सारा, जो कहीं भी उसका सर्टिफिकेट हो खेलगा या कभी भी खेल लिया हो, गुरमीत वो कहता है मेरी टीम खेलने के लिए गई थी, वो बराड़ खेड़ा, वो कहाँ उसका काम करता कड़े, वो बराड़ा बरूड़ा जो बोल रहा था, भाई इन पर साइन नहीं हुई, हमारी टीम जीतता है, गुरमीत का बयान है भाई मेरी टीम जीतता है। अगर जो कहते उसने कपड़े भी निकाल लो नहीं, मैं उसका 10 किले नाम की ज़मीन कराऊँ, मैं 10 किले पर भी साइन करके दे दूँगा। चलो भाई, बड़ा बयान इनका भी है, तो यह चीज़ उरे रोका हाँ, इब ओढ़े भी जावांगे, उनकी बात सुनांगे। मैन जो मकसद है सिर्फ ये है, इनका भीतर में क्या था, इनका भीतर की तकरीबन बात शामी आली हैं जो भी है, उनका भीतर की भी सुन लिया, क्योंकि यह चीज़ हमेशा सच्ची है। नुका करा भाई, गांव की बात गांव में सुलझेगी, बाहर तक कोई भी चाहे उड़ाना हो चाहे नहीं होना हो, बाहर का कोई आदमी आओ, उसके आदमी की पता नहीं के मनसा हो, कोई आग में तेल गिरनी आ जाए, कोई आग में पानी गिरनी आ जाए, हमें ये चाहेंगे उन तभी वो भी अपना भीतर की बात रखें, क्योंकि उनका भीतर में मान लो कोई दर्द है किसी चीज़ न लेकर, लेकिन वो चीज़ गलत है। किसी की मान लो भाई दादा लाइन का जानी 3 पीढ़ी पुरानी रंजिशों कई बार कह जाना, उसका बदला अगर आज लिया जाओ, चाहे ये हो चाहे वो कोई भी हो, वो चीज़ गलत है। जो वर्तमान में सिस्टम है, इसकी सच्चाई उनका भीतर की क्या बात होगी, वो और जगह पर पूछेंगे। रोक दे।